स्क्रीन पर है, आवर्त सारणी का जनक यानी कि फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही मेंडलीव को, यानी कि राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। देखिए मेंडलीव एक रशियन वैज्ञानिक थे और इन्होंने दोस्तों 1869 में आवर्त नियम प्रस्तुत किया था। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है कि आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने की थी? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर हो जाएगा हेनरी मोजले ने। और दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए रहेगा। कब की थी दोस्तों? 1913 में। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व होते हैं? तो टोटल तत्वों की दोस्तों बात करें, यानी कि टोटल 118 तत्व हैं। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त यानी कि पीरियड की संख्या कितनी है? तो देखिए बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन है ये, बट स्टार्टिंग में दोस्तों मैं बिल्कुल बेसिक से लेके जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे वो सब कुछ कवर कराऊंगा। बस इस वीडियो को बिना स्किप किए देखना है पूरा एंड तक। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 7। देखिए अगर मैं बात करूं दोस्तों पीरियड होते कौन से हैं, तो ये आपको इस साइड में दिख रहे हैं सारे पीरियड हैं। और अगर मैं बात करूं दोस्तों ग्रुप की, तो ये सभी ग्रुप हैं। ग्रुप 18 होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों ग्रुप से ही है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में समूह यानी कि ग्रुप की संख्या कितनी होती है? तो ग्रुप की संख्या मेरे प्यारे दोस्तों कितनी होती है? तो ये सभी अगर मैं बात करूं यानी कि 1 2 3 4 5 इस तरीके से काउंट करेंगे तो ये 18 होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। ये आपको याद रखना है। अब देखिए एक बार मैं क्विक रिवीजन दे देता हूं, क्योंकि इनसे संबंधित पूरी वीडियो के दौरान दोस्तों 2 से 3 क्वेश्चन मैं आपसे पूछने वाला हूं, तो आप बिल्कुल इनका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तत्वों की कुल संख्या 118 है। प्राकृतिक तत्व दोस्तों कितने हैं? तो 94 है। और कृत्रिम तत्व दोस्तों कितने हैं? 24 है। यानी कि इन दोनों को मिला के 118 बन जाएंगे। ठीक है। वहीं पर दोस्तों अगर धातु, अधातु और उपधातु में मैं इनको तोड़ दूं, तो देखिए 91 तो दोस्तों धातु तत्व हैं। ठीक है। अधातु तत्व 20 है और उपधातु तत्व दोस्तों 7 है, यानी कि 118 हो जाएंगे। तो इन से संबंधित क्वेश्चन आपको बीच बीच में पूछता रहूंगा। एक बार पीरियोडिक टेबल देख लीजिए। अगर मैं यहाँ पे पीरियोडिक टेबल की मैं बात करूं दोस्तों, तो ये आप लोग गिनेंगे ना इस तरीके से 1 2 3 4, ये 18 बैठेंगे। ठीक है, ये 18 बैठेंगे और इनको बोलते हैं ग्रुप। और इस साइड में दोस्तों अगर काउंट करेंगे ये होते हैं 7, ये होते हैं पीरियड। अब इनसे संबंधित क्वेश्चन अब धीरे धीरे बनते चले जाएंगे वीडियो के दौरान। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों आपका, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के किस से बढ़ते क्रम में रखा गया है? तो देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एटॉमिक मास यानी कि परमाणु क्रमांक के आधार पर। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। 9 से 11 जनवरी तक लखनऊ के 5 स्टार होटल द रिगनेंट में लग रही है 2026 परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक मास इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एक और पॉइंट यहां पर नोट करने वाला है दोस्तों, मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु भार यानी कि एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम में रखा गया था। मेंडलीव की बात कर रहा हूं मैं इस टाइम पे। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी की अगर पूछा जाए तो उसमें एटॉमिक मास के आधार पर रखा गया था, और यहां पर अगर बात की जाए दोस्तों तो परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर के आधार पर रखा गया है। तो ये आपको याद रखना है, दोनों ही क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। 7वां क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्तों क्या है, आधुनिक आवर्त सारणी में पहला तत्व कौन सा है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में दोस्तों पहला तत्व हमारा हाइड्रोजन है, जिसका सिंबल होता है H। तो ये आपको याद रखना है। देखिए हाइड्रोजन की खोज किसने की थी, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो हेनरी कैवेंडिश ने हाइड्रोजन की खोज की थी। और हाइड्रोजन का दोस्तों परमाणु क्रमांक कितना है? 1 है। ठीक है। और वहीं पर अगर बात करूं परमाणु भार की, तो वो भी दोस्तों 1 ही है। तो ये आपको याद रखना है। ऑलराइट, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है यहाँ पर, सबसे हल्की अक्रिय गैस कौन सी है? तो सबसे हल्की अक्रिय गैस बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। अभी रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है, उसमें कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हीलियम हो जाएगा, He। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर दोस्तों 2 होता है और एटॉमिक मास दोस्तों इसका 4 होता है, और ये इसका He सिंबल है। जरूर याद रखिएगा, सब कुछ कवर कराऊंगा पूरी वीडियो के दौरान। अगर आपको वीडियो दोस्तों पसंद आए, और ये मेहनत से बनती है दोस्तों, बहुत मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, तो वीडियो को जितना हो सके लाइक करेगा। कोई टारगेट नहीं है, 1 2 लाख लाइक का टारगेट नहीं देता हूं मैं। बस आपको लगना चाहिए कि दिल से लगे कि हाँ सर ने मेहनत कर रखी है, तो लाइक कर दीजिए बस। ठीक है। और अपने भाई बहन जो भी तैयारी कर रहे हैं ना, अपना कोई भी छोटा बड़ा भाई बहन, उन तक भी इस वीडियो को शेयर कर देना। मेरी जो मेहनत है वो सक्सेसफुल हो जाएगी बस। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर बताइएगा, आधुनिक आवर्त सारणी का सबसे बड़ा आवर्त कौन सा है? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, उसको समझाऊंगा मैं बढ़िया तरीके से। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आवर्त 6। देखिए आधुनिक आवर्त सारणी का सबसे बड़ा तत्व दोस्तों 6 है। अब ये 6 तत्व दोस्तों कौन सा है, देखिए यहां से
ये मैंने बताया ना आपको, पीरियड कितने होते हैं, 7 होते हैं। तो यहाँ पर जो छठा दिख रहा है ना, छठे वाला दोस्तों 57 से 71 तक। अब ये आप लोग आवर्त सारणी में हमेशा देखते होंगे, नीचे की साइड में ये दिखता रहता है, ठीक है ना। ये सारे के सारे एलिमेंट जो है ना, ये सारे के सारे दोस्तों ये 57 यानी कि इस 6 वाले पीरियड के हैं। ये यहाँ पर ये इस तरीके से समझिएगा आप लोग, यानी कि हमारी आवर्त सारणी तो यही है, और जो ये नीचे आपको दिखता है ये सभी के सभी दोस्तों आवर्त 6 के मेटल है, सॉरी एलिमेंट है। तो ये आपको याद रखना है। इससे संबंधित और भी क्वेश्चन बनते हैं। इसमें टोटल दोस्तों कितने एलिमेंट होते हैं, ये आपसे बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। यानी कि आवर्त सारणी का सबसे बड़ा दोस्तों आवर्त कौन सा है, 6 है। पूछ लिया जाए कि उसमें कितने एलिमेंट है, तो उसमें टोटल 32 एलिमेंट है। ये भी आप लोगों को जरूर याद रखना है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी का सबसे बड़ा आवर्त 6 में कितने तत्व है। अभी देखिए मैंने बताया, तो आप लोगों का ये तो क्वेश्चन बनता है भाई, मतलब आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो जल्दी से बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हर एक स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितने तत्व है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला अगला क्वेश्चन आता है, आधुनिक आवर्त सारणी में 17वें समूह को किस नाम से जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए 17वां जो समूह है दोस्तों, ये वाला 17 ग्रुप ये है, और इसको जाना जाता है दोस्तों हेलोजन समूह के नाम से। किसके नाम से दोस्तों, हेलोजन समूह। हेलोजन समूह इस तरीके से आप लोग रिपीट करके टंग पे ले आइए, याद हो जानी चाहिए बिल्कुल ये सारी चीजें, और बिल्कुल आप लोग सिलेक्शन लीजिए। बड़ी खुशी होगी दोस्तों मुझे, अगर आप लोगों की मेहनत और मेरी मेहनत मिलकर सिलेक्शन बन जाए तो इससे बढ़िया बात कुछ नहीं होगी। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर बताइएगा, आधुनिक आवर्त सारणी का सबसे हल्का धातु कौन सा है। बहुत बार रिपीट होता है, अभी रेलवे ग्रुप डी में कई बार पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, लिथियम। और लिथियम का दोस्तों जो सिंबल होता है, सॉरी लिथियम, लिथियम का दोस्तों जो सिंबल होता है वो Li होता है। तो ये आपको याद रखना है भाई, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, हेलोजन समूह में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हेलोजन समूह में दोस्तों मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 7। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्तों आता है, हेलोजन समूह की संयोजकता कितनी होती है। संयोजकता कितनी होती है दोस्तों, बहुत बार रिपीट होता है एग्जाम में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल सही है, यानी कि इसको इंग्लिश में बोलेंगे संयोजकता को वैलेंसी, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, ये होती है दोस्तों 1। हेलोजन समूह की संयोजकता कितनी होती है, 1। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और हेलोजन समूह से 3-4 क्वेश्चन बनते हैं, वो मैंने तीनों चारों आपको करा दिए हैं। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, आवर्त सारणी में एक्रिय गैस कौन सी होती है, जिनको नोबल गैस भी कहा जाता है, ठीक है। जिनको नोबल गैस भी दोस्तों कहा जाता है, या इनर्ट गैस भी कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, इनर्ट गैस। तो ये भी आपको याद रखना है, कई बार अलग अलग नाम से पूछ लिया जाता है। तो ये दोस्तों कितनी होती है, टोटल 18 होती है, ठीक है। राइट आंसर इज, सॉरी आपसे पूछा कि किस समूह में आती है, तो 18वें समूह में आती है। बट ये होती कितने हैं दोस्तों, ये 7 गैसेज होती है। तो ये प्लीज देख लेना, बिल्कुल याद रखिएगा। आवर्त सारणी की एक्रिय गैस कौन से समूह में आती है, 18वें समूह में आती है। कौन सी गैस है दोस्तों, ये सभी गैसेज हैं, और ये 7 गैसेज हैं इनर्ट गैस के नाम से जिनको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त 1 में कितने तत्व पाए जाते हैं। मैंने स्टार्टिंग में पूछा था कि कितने तत्व पाए जाते हैं, आप लोगों ने बताया कि कौन सा दोस्तों आपका आधुनिक आवर्त सारणी का सबसे छोटा वो है, ठीक है। वो आपने बताया कि आवर्त 1 है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया कि आवर्त 1 में कितने तत्व पाए जाते हैं, तो 2 पाए जाते हैं दोस्तों, हाइड्रोजन और हीलियम। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। हाइड्रोजन और हीलियम ये आपको याद रखना है भाई। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ब्रह्मांड यानी कि यूनिवर्स में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, तत्व की बात की गई है यहाँ पर, यानी कि हाइड्रोजन इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा। अब थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। देखिए हाइड्रोजन जो है आपका ये सबसे अधिक पाया जाता है, दूसरे नंबर पर दोस्तों हीलियम है, और तीसरे नंबर पर दोस्तों आपका ऑक्सीजन है। तो ये पहले 3 है, ये आपको जरूर याद रखने हैं। यूनिवर्स में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व हाइड्रोजन, हीलियम और ऑक्सीजन, पहला दूसरा तीसरा ये लाइन में लिखे हुए हैं, याद रखिए। आधुनिक आवर्त सारणी का सबसे भारी धातु कौन सी है। तो सबसे भारी धातु यार बहुत ही बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन, और मैं आशा करता हूं कि आप लोग इसका आंसर कर देंगे। बिल्कुल सही आंसर किया है, ओस्मियम दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो सिंबल होता है दोस्तों OS होता है, इसका एटॉमिक नंबर 76 है, और इसका दोस्तों ओस्मियम का बाकी और आप सारी चीज देख सकते हैं, एटॉमिक वेट, ये सारी चीजें मैंने इसीलिए लिख रखी है कि अगर आप लोग इन चीजों को ध्यान से पढ़ें तो आप लोगों की सारी चीजें कवर हो जाए। आवर्त सारणी में गैसों की कुल संख्या कितनी है। तो आवर्त सारणी में दोस्तों गैसों की कुल संख्या कितनी है, 11 गैस है, और ये 11 की 11 गैसेस दोस्तों ये हैं, आप ये नोट कर सकते हैं।
अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा आता है कि काली धातु यानी कि ब्लैक लेड किस तत्व को कहा जाता है। तो बहुत ही बढ़िया भाई, आराम से बता सकते हैं आंसर। काली धातु दोस्तों ग्रेफाइट को कहा गया है, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, वीडियो कैसी लग रही है भाई, आप सही बताइएगा सीरियसली दिल से, लाइक करके और कमेंट में बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। टाइम बिल्कुल भी ज्यादा वेस्ट नहीं हो रहा है और आपको अच्छे से पूरा कंटेंट मिल रहा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करने में कंजूसी मत किया करें। इससे बड़ा दुख होता है कि इतनी मेहनत करने के बाद में बच्चे लाइक क्यों नहीं करके जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, थोरियम के अयस्क का क्या नाम होता है। तो थोरियम के अयस्क का दोस्तों नाम होता है, देखिए थोरियम का जो सिंबल होता है वो TH होता है और इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा मोनेजाइट, यानी कि राइट आंसर इज बी। ये आपको याद रखना है।